वेलकम टू दिवाकर फिज़िक्स। चलिए आज इस वीडियो में हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन है इसका हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन। जैसे 2.1 आप देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से है, 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 कूलम and -3 × 10⁻⁻8 कूलम are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? So take the potential at infinity to be 0. तो अभी यहाँ पर दो चार्जेस है, ठीक है। आज एक चार्ज रहता है Q, तो एट द डिस्टेंस r इसका जो v होता है KQ/r होगा, है ना। ये फार्मूला है। अभी एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, मान लीजिए Q1 Q2, तो एक पॉइंट पे कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो इसमें इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसमें आपको जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपको वेक्टोरली ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो जस्ट आपको जो वैल्यू मिलेगा उसको ही ऐड कर देना है। तो इसमें वेक्टर का ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो से ज़्यादा चार्ज हुआ तो इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालिए विथ साइन, टेकिंग द साइन ऑफ द चार्ज, फिर ऐड कर दीजिए, ओके। तो इसमें अभी देखिए दो चार्ज दिया है, एक यहाँ पर है, ले लीजिए A 5 × 10⁻⁻8 कूलम, और B में देख लीजिए -3 × 10⁻⁻8 कूलम। तो यहाँ पर बोला एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो इस पे कहीं होगा, है ना, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल नेट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पॉइंट हो सकता है। अभी और एक हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है ना, तो ये यहाँ भी हो सकता है थोड़ा दूर में, इसके पास में और इससे दूर में, तो वहाँ भी इक्वल हो सकता है। लेकिन इधर नहीं होगा क्योंकि इधर ये ऑलरेडी ग्रेटर चार्ज है, तो और इससे बहुत ये ऑलरेडी छोटा चार्ज है, तो इधर में डिस्टेंस भी छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। चार्ज ऑलरेडी कम है तो इधर नहीं होगा। तो चाहे यहाँ पर बिटवीन ए बी हो सकता है या ए बी को एक्सटेंड करके यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम ये पॉइंट पे निकाल लेते हैं P में। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है पहले इसका, तो V1 मान लीजिए इसका, ठीक है। इस चार्ज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल, अभी ये डिस्टेंस आप x ले लीजिए या r ले लीजिए, तो टोटल दिया है 16 सेंटीमीटर, ओके। 0.16 मीटर हो गया टोटल, और इसमें से ये r ले लीजिए फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा 0.16 - r, टोटल में से r माइनस कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पर और इस चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों ऐड करके 0 हो जाएगा क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ 0, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे। तो V1 क्या है, KQ/R, मान लीजिए Q1, इसको Q1 ले लिया, तो क्या होगा 9 × 10⁹, 5 × 10⁻⁻8/R। अभी V2 क्या होगा, KQ2/R, सो 9 × 10⁹, और चार्ज है -3 × 10⁻⁻8।
तो ये नेगेटिव लेना ज़रूरी है, डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है 0.16 माइनस आर। तो ये दो फील्ड हो गया, सॉरी पोटेंशियल हो गया। तब ये दोनों का नेट वैल्यू कितना है, तो V1 प्लस, तो Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल फील्ड 0 हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप इनको पुट कर दीजिए। तो 9 इंटू 10⁻9 इसमें कॉमन ले सकते हैं, 10⁻−8 भी कॉमन ले सकते हो। तो बचा क्या है 5/r, और इधर बचा है -3/0.16 माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये पार्ट तो 0 नहीं हो सकता है ना, तो यही पार्ट 0 होगा। सो इसको 5/r माइनस 3/0.16 माइनस आर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर 5/r इज इक्वल टू 3/0.16 माइनस आर। तो आसानी से सॉल्व करते जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 माइनस 5r ओके माइनस 5 इंटू 0.16 माइनस 5r इज इक्वल टू 3r। तो इसके साथ ये इंटू कर दीजिए, इसके साथ ये इंटू कर दीजिए, बी तो इसको सॉल्व करने से ये 0.8 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, 8r, r इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब 0.1 मीटर में यहाँ से या 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको, 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अभी दूसरा सिचुएशन यदि हम लेते हैं, अभी दूसरा सिचुएशन ऐसा है, ये दो चार्ज तो है ए और बी में 0.16। अभी हम देख सकते हैं इधर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है, ठीक है। तो हमने ले लिए आर डिस्टेंस में फ्रॉम बी, ठीक है, बी से आर के डिस्टेंस में पी डैश है, वहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो अभी फिर सेम मेथड लगाएंगे, जो इंडिविजुअल चार्ज के लिए इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 0 कर देंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं KQ1/R1 प्लस KQ2/R2, ये 0 हो गई, ठीक है। तो अभी इसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 9 इंटू 10⁻9 पहले कॉमन ले सकते हैं, ओके। ये तो एक ही साथ लिखने से फ़ायदा ये है, तो मैं ऊपर में जो है वो अलग अलग कर दिया था कि आपको समझ में आ सके, ठीक है। इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के ऐड किया, आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में इस पार्ट में मैं कर रहा हूँ, ओके। देखिए अभी Q1 कितना है, ये 5 इंटू 10⁻⁻8। अभी R क्या है, अभी देखिए यहाँ से लेकर ये चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ पर फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए ये 0.16 और ये R, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ले सकते हैं R प्लस 0.16, फिर प्लस ये माइनस आ जाएगा, Q है माइनस, तो एक साथ माइनस लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻8। अब इसका डिस्टेंस है R इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे,
तो फिर यहाँ पर 10⁻⁻8 ये भी कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 5/r + 0.16 माइनस 3/r = 0। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अभी इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने सॉल्व कर देंगे। 5/r + 0.16 = 3/r कर दीजिए। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके r = 0.24 मीटर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये A और B, तो यहाँ से पहला आंसर निकला 10 सेंटीमीटर इधर है, और यहाँ से 24 सेंटीमीटर फ्रॉम B। ठीक है, तो टोटल इसको 40 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। सो 10 सेंटीमीटर, यहाँ 16, ये 24, तो ये 40 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज एट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप ये आर निकाल के छोड़ देने से भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम ये पोटेंशियल का क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या करेंगे, हेक्सागन बना के देखेंगे और उसमें से पोटेंशियल निकालेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हेक्सागन है रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन ऑल साइड्स आर इक्वल, ये 10, ये सभी 10 होंगे, एंड 5 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ईच वर्टेक्स। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल निकलेगा इसका डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे बहुत सारे चार्ज हैं तो क्या बताया मैंने, इंडिविजुअली निकालिए विथ साइन, फिर ऐड कर दीजिए। ठीक है, यही है आपका तरीका। तो अभी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है कि जो हेक्सागन में, ठीक है, ये जो एंगल होता है ये 120 डिग्री आता है, और यदि हम यहाँ पर सेंटर से जॉइन करेंगे इसको तो ये 60 डिग्री हो जाता है। ये 60, ये 60, तो ये भी 60 हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो जिससे हम पता कर सकते हैं कि दिस पार्ट इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये सभी देखिए चार, क्योंकि हमको चाहिए KQ/R भी निकालना। चार्ज तो है हमारे पास, K का भी वैल्यू है, R चाहिए, तो फ्रॉम एवरी चार्ज द डिस्टेंस इज़ 10 ओनली। तो इसलिए हम फिर इसको फार्मूला लगा सकते हैं। और दूसरा बात है कि ऑल दिस चार्जेज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर सब पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो सब ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए बी एट द सेंटर, तो ये 6 × KQR कर सकते हैं। तो 6 चार्ज हैं तो सबका एक ही फील्ड होगा, क्योंकि देखिए चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है। चार्ज और डिस्टेंस सेम होने से V सेम हो जाएगा, तो इसलिए एक बार में और सभी ऐड हो जाएंगे। तो याद रखिए ये हमेशा 6 नहीं लेंगे, कभी कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है ये नेगेटिव है, ये 3 नेगेटिव है, तब निकालिए। तो फिर ये 3 नेगेटिव वाले यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, तभी 6 नहीं कर सकते। ओके, तो ये याद रखिए। लेकिन यहाँ ऑल चार्जेस आर सिमिलर प्लस, इसलिए हम इंटू करेंगे। सो Q इज़ 5 माइक्रोकूलम, सो 10⁻⁻6 ले लीजिए, और R क्या है, सो R इज़ 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 30 270
इंटू 10⁻3, इसमें आ रहेगा +1 4, सो 270 इंटू 10⁻4 और 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो ये आ गया। तो इस तरह से पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा ये सर्कल का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट चार्जेस हो सकते हैं। तो ऐसे सबका पोटेंशियल निकालना है, ये फार्मूला से फिर ऐड कर देना, एंड सब चार्जेस का अपना अपना साइन लेके करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज रहेगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2.12 ये NCERT का है। चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P 0,0,3 to the point 0,4,0 via the point R 0,6,9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो अभी इसको डायग्राम में बनाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। जो 2 माइक्रोकूलम है ये चार्ज है ओरिजिन पे। ठीक है, और एक जो टेस्ट चार्ज है उसको ले जाना -2 × 10⁻⁹ जो चार्ज है इसको लेके जाना है P से लेके Q तक। तो ये Q है। ऐसे हमें पता चला। तो देखिए P क्या है 0,0,3। ओके, तो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने z एक्सिस ले लिया, तो ये 3 मैंने लिया 0,0,3 टू अ पॉइंट Q 0,4,0। इसका मतलब अभी ये y एक्सिस में, तो y एक्सिस इधर ले लिया, तो 0,4,0 वाया द पॉइंट R। ये 0, x एक्सिस 0, y एक्सिस 6 और z एक्सिस 9, x y z। ठीक है, यहाँ से लेके जाना। तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अभी जो वर्क डन का जो फार्मूला होता है V × Q। ठीक है, V = W/Q। तो यदि हमें वर्क डन निकालना है तो V निकाल के वो जो चार्ज को हम ले जाते हैं उसको इंटू करेंगे, V × Q। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। इसलिए तो इसमें कितना पोटेंशियल है और इसमें कितना पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यानी कि वर्क P to Q हम ले जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ PQ × Q हम कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर P से Q तक ले जाना है, तो फाइनल पोटेंशियल VQ - VP × Q0, ये जो चार्ज को हम ले जाते हैं। तो ये फार्मूला आपको लगाना है। तो अभी पोटेंशियल निकाल के हम कर सकते हैं, नहीं तो और एक तरीका भी है। जो वर्क डन जो होता है K Q1 Q2/R², जो दोनों के बीच में R, तो ये भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो चार्ज है इसके लिए यहाँ पर पोटेंशियल है, फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो 2 पॉइंट है अलग अलग डिस्टेंस में, तो अलग अलग पोटेंशियल होगा, दैट्स वाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस VQ क्या होगा, फिर देखिए VQ क्या होगा। तो हम पहले VQ निकालेंगे, VP निकालेंगे, फिर माइनस करके इसे पुट कर देंगे। तो VQ आप चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं
मैं यहाँ सेपरेटली कर दे रहा हूँ क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। तो वी क्यू, ये चार्ज है सोर्स चार्ज, तो के क्यू बाई आर। तो कौन सा आर है? ये जो चार्ज से लेके उस पॉइंट तक, तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो 9 इंटू 10⁹ चार्ज है 2 मिली कूलम ये है, ठीक है, मिली कूलम। सो 10⁻³ कूलम बाई आर हो गया 0.4 सेंटीमीटर है ना। तो 0.4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर। तो ये आ गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 इंटू 2/4 इंटू 10⁻9 - 3, इसके 2 0 इधर आ जाएंगे +2। सो 9/2 इंटू 10⁻11 - 3, 8। ये भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम फिर वीपी निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ पर 8 मिली कूलम था, ठीक है। तो 8 जो क्वेश्चन में 8 मिली कूलम था, ठीक है। मैं ये 2 सोच के इधर 2 मिली कूलम लिख दिया। हाँ ठीक है, तो ये 8 लिखना आपको। तो यहाँ पर देखिए 9 इंटू 10⁹ ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा। तो ये लगाया तो 18 इंटू 10⁸ वोल्ट आया, ठीक है। फिर अभी इस चार्ज के लिए यहाँ पर कितना वोल्ट होगा पी में? तो ये डिस्टेंस है देखिए 3 है ना, वाई जेड एक्सिस की तरफ 3 है। चार्ज 8 मिली कूलम, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। तो हम फिर पोटेंशियल निकाल लेंगे। सो के क्यू हो गया 8 मिली कूलम, 10⁻8 इंटू 10⁻3। फिर इसको सॉल्व करके 24 इंटू 10⁸ वोल्ट आया, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वर्क डन इन पी क्यू, सो वी क्यू माइनस वी पी क्यू नॉट। तो वी क्यू कितना है 18 और वी पी है ये 24। और ये जो पावर है ना, ये मैं एक साथ ले लेता हूँ, 10⁸ कॉमन ले लेता हूँ। और इनटू देखिए चार्ज कौन सा हम मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं हम ये 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो उसको पुट करेंगे, जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो क्यू नॉट है। सो हो गया 2 इंटू 10⁻⁹। तो इसमें माइनस भी इसमें -6 इंटू 10⁸ इंटू -2 इंटू 10⁻⁹। तो इसके बाद आंसर आ गया 12 इंटू 10⁻⁻1 और 1.2 जूल। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर वाया आर, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने ये क्यों पॉइंट नहीं लिया, मैंने वाया आर इधर से लिया गया है ना। तो ये पॉइंट क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्क डन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स द कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप इनिशियल और सिर्फ फाइनल पॉइंट के ऊपर ही देखना है।
कहाँ से ले जा रहे हैं, इधर से लेके आ रहे हैं, इधर से लेके आ रहे हैं, वो डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो इसलिए ये पॉइंट जस्ट ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, फाइनल और इनिशियल, इसलिए वी क्यू माइनस वी पी करने से हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो ये सेपरेटली ना करके इसी में के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2 ये करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये किया, आप उसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन का सम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।